कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं है। आप ये देखिएगा, सीएमएस चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का लेटर है जिसमें ये कहा गया है कि ऑक्सीजन खत्म हुई गई है, ऑक्सीजन जो है पेमेंट बहुत बाकी है, अगर आप नहीं देंगे तो ऑक्सीजन बंद हो सकती है। तो इसका खुलासा करने की जरूरत है। 10 अगस्त 2017 की वो तारीख जब गोरखपुर में तमाम बच्चों की ऑक्सीजन की कमी के चलते जान चली गई। गोरखपुर बीआरडी केस के नाम से इस घटना को लेकर डॉक्टर कफील खान जेल तक गए। आज उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर एक किताब लिखी है, गोरखपुर त्रासदी। क्या है इस किताब में और किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर कफील खान खुद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहले ये किताब क्या है, किन फैक्ट्स के साथ है, क्योंकि तमाम फैक्ट्स तो आ ही चुके हैं सामने। जी, एकदम आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किताब की जरूरत क्यों पड़ी। सारी कहानियां जो हैं वो बिट एंड पीसेस में है, छोटे छोटे टुकड़े में है और सबको पता है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो अंदरूनी पॉलिटिकल सर्कल में हुई, जो सरकारी तंत्र में हुई और क्या वजह थी जो वो मैन मेड मैसेकर हुआ, उसको किताब के रूप में रूपांतरण करके पिक्चरों के साथ दिया गया है, ताकि जो 80 परिवार, मेन कहानी ये डॉक्टर कफील की कहानी नहीं है, वो 80 परिवारों की कहानी है जो आज भी इंसाफ के लिए, न्याय के लिए भटक रहा है, उनकी बात लोगों तक पहुंच सके। लेकिन उस समय पे जब घटना हुई तो सरकार ने आपको ही इसका दोषी बताया, आपको ही जिम्मेदार बताया और उसके लिए आपको जेल तक जाना पड़ा। जी, एकदम बात सही कह रहे हैं आप। सरकार ने तो और मीडिया ने भी एक ऐसा रोल खेला कि बताया गया कि सिर्फ बच्चों की मौत हुई है। आपको मैंने दिखा दूं, ये टैंक है जिसे कहा जाता था मैं चुरा के ले जाता था, 200 फीट टैंक है, और कहा गया था कि ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं है। आप ये देखिएगा, सीएमएस चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का लेटर है जिसमें ये कहा गया है कि ऑक्सीजन खत्म हुई गई है। इसी तरह से मुझे ये जो लेटर मैं आपको दे भी सकता हूं, ये 6 अप्रैल का लेटर है जिसमें मुख्यमंत्री को खुद लेटर लिखा गया है कि ऑक्सीजन जो है पेमेंट बहुत बाकी है, अगर आप नहीं देंगे तो ऑक्सीजन बंद हो सकती है। तो इसका खुलासा करने की जरूरत है और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि डॉक्टर कफील ने कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया है, डॉक्टर कफील ने कोई भी करप्शन नहीं किया है। डॉक्टर कफील इस किताब को लिख करके क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? शायद आपको पहले पन्ने से ही पता चल जाएगा। जो ये किताब है वो उन्हीं 80 परिवारों की कहानी है। मेरी कहानी तो कम, उनकी कहानी ज्यादा है, इसीलिए मैंने उनको डेडिकेट किया है। उन मासूम बच्चों के नाम जिन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में अगस्त 2017 के ऑक्सीजन के अभाव में अपनी जानें गंवा दी। 2021 के अप्रैल की सुनामी में हमने बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर में एक एक चिता पे 4-4 लोगों को जलते हुए देखा। कब्रिस्तान में वेटिंग लिस्ट देखी तो हमने देखा किस तरह से ऑक्सीजन ने त्राही पूरे भारत में बताई। जो सीन पूरे भारत ने देखा 21 मई 2021 में, इट वॉज लाइक अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन फॉर मी। मुझे लगा कि वो सारा सीन जो मैंने गोरखपुर में 2017 में देखा था मेरे सामने आया, और वो एक कारण था जिसने कहा कि शायद ये कहानी लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। आपको नहीं लगता कि इस किताब के जरिए कहीं राजनीति शुरू हो जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल से राजनीति जो जिस दिन हुई है घटना उसी दिन से शुरू हो गई। इस बात को आज 5 साल हो गए हैं और राजनीतिकरण इसको खुद किया गया था। सीधे सीधे से अगर जो लोग सही मायने में इस नरसंहार के कातिल थे, उनको अगर दंडित कर दिया जाता तो शायद, और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार दिया जाता तो शायद ये किताब लिखने की नौबत ना आती। सरकार कह रही है कि स्वास्थ्य सेवाएं तो उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर हो गई हैं। सरकार, अभी तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने शायद एक दावा किया है कि 95% एक्यूट इंकेफेलाइटिस सिंड्रोम का उन्मूलन कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि एक्यूट फेब्राइल इलनेस करके एक नई कैटेगरी बनाई है बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने, जिसमें बहुत सारे बच्चों को उसमें रखा जाता है जो फीवर और के साथ आते हैं। लेकिन अगर उनको झटका आ जाता है या जेई पॉजिटिव हो जाते हैं, स्क्रब टाइप 5 पॉजिटिव हो जाते हैं, उनको एईएस में लेके आना चाहिए। ऐसे बच्चों को नहीं लाया गया है, ऐसे बच्चों की गिनती भी होनी चाहिए। तो क्या बीमारी का नाम बदल गया कि ये इस नई बीमारी से अभी और भी बच्चे जूझ रहे हैं?
बहुत बच्चे जूझ रहे हैं। और अब ये जुलाई आपका मौसम स्टार्ट हो चुका है, जुलाई टू नवंबर, जिसको एक एन्केफ्लाइटिस सीजन कहते हैं। और ये यही वजह है कि ये महामारी संचार दिवस चलाया जा रहा है उसको रोकथाम के लिए। धन्यवाद। ये डॉक्टर कफील खान, जिनकी ये किताब कि गोरखपुर अस्पताल त्रासदी तमाम तथ्यों के साथ हम आई है, और जिसमें डॉक्टर कफील खान का दावा है कि सरकार इस किताब को पढ़े, उसके जिम्मेदार लोग इस किताब को पढ़ें और कम से कम गोरखपुर कांड से सबक लें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।